नमस्ते। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अभी तक हम लोग द्वितीय विभक्ति के संपन्न रूप देख चुके हैं और द्वितीय विभक्ति के बाद वर्तमान काल में विशेष क्रियापदों का अभ्यास करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। द्वितीयः पाठः वर्तमान काले विशेष क्रियापदानि और सबसे पहली क्रिया है जानाति। अभी तक हम लोग जो पढ़े थे पठति पठता पठन्ते लिखति लिखता लिखन्ते इत्यादि, उन उससे यहाँ थोड़ी भिन्नता मिलेगी आपको। तो जैसे पठति का पठता बनता था, और यहाँ जानाति का जानीता थोड़ा विशेष रूप आपको मिलेगा। वैसे ही पठामि पठावः पठामः, और यहाँ जानामि के बाद जानीवः जानीमः, ये थोड़े रूप आपको अलग मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं। और नीचे रूप दिया, हाँ है। अब रूप में आप विशेषता यदि देखना चाहें तो कुछ चीजें आपको बताता हूँ, शॉर्टकट में पकड़ में आ जाए। इनको देखने का नजरिया थोड़ा बदला जा सकता है। जैसे जानाति जानासि जानामि, तीनों में ना 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 दीर्घ रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना, इन पांचों में ना को नी हो जाएगा। जानीतः जानीथः जानीथ जानीवः जानीमः। बाकी जो बचा वो जानंती, वो पठंती जैसा ही रहेगा, वहां कोई आपत्ति नहीं है। अब अगर इतना ध्यान दे लिए तो आपको दो वैरायटी मिली मूल रूप से। पठंती का तो जानंती पठंती कोई बड़ी बात नहीं है, लगभग एक जैसा ही दिखने और सुनने में मिलता है। एक वचन में तीनों में दीर्घ रहेगा, जानाति जानासि जानामि। द्विवचन में तीनों जानीतः नी हो जाएगा, जानीतः जानीथः जानीवः। और बहुवचन में मध्यम एवं उत्तम पुरुष में नी हो जाता है, जानीथ जानीमः इत्यादि। ठीक है, इससे काम चलेगा। 9 रूपों को 2 भाग में बांट दिया गया। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अग्रे निर्दिष्टायां मंजूषायां दत्तानां क्रियापदानां आधारेण रिक्तस्थानानि पूरयन्तु यथा वयं जानीमः। और कोई बात नहीं, 5-5 वाक्य बोलते हैं। श्री राम जी। वयं जानीमः, ते बालकाः न जानन्ति, किं यूयं जानीत, भवती किं किं जानन्ति, नहीं, भवत्याः फोर्थ भवती किं किं जानति जानाति। जानाति, हाँ, जानाति, ठीक है। भवत्याः जानन्ति वा, जानन्ति वा, ठीक है। पुनीत जी। सर्टेशन आवाम न जानीथ, आवाम के साथ था आएगा। अहम जानीव जानीव, जानीव, हाँ ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देखने में दिक्कत होगी। और 7वां है एते बालिके जानीथ, 2 नंबर। 2 नंबर है जानीत एते बालिके जानीतः। जानीत, अच्छा, प्रथम पुरुष का द्विवचन, ठीक है। 8वां जो है
8वां है एते बालकाः, इसमें वही नीचे वाला होगा द्विवचन है, जानीथ। तो बालका द्विवचन है क्या? बालका बहुवचन, जानीथ। हे राम। बालका बालकौ बालका जानन्ति, अच्छा बालका बालकौ क्या एते जानन्ति, बालका जानती हैं। जानती जानती, अच्छा बालका बालको बालका, ठीक है, जानन्ति बहुवचन। बालका अभी भी ला में आ नहीं आ रहा है। बालकाः बालकाः, हम्म, बालिकाः बालिकाः, नवम का बालिका सा बालिका बालिका काता बालिका। दिक्कत हो रही है ना, थोड़ा अभ्यास करा दिया जाए। सर जानाति नहीं का बालिका, वो अभ्यास की जरूरत नहीं, वो थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है ना वो। नहीं, उसका भी जुगाड़ है। सर इसका जानाति का अर्थ क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया। जानता है। जानता है। हम्म, ओ, बालिकाः जानन्ति बालकौ। बालकौ तो जानीत। जानीतः। जानीतः। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, अगर नंबरिंग करनी हो तो 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर केवल कर्ता बताया जाए तो 9 में से एक किसी को भी चुन सकते हैं, केवल क्रिया ही बोलना है, और कोई भी बोल सकता है, कोई क्रम नहीं है। ठीक है, अहम अहम जानामि, अहम जानामि, वयम वयं वयं जानीमः। जानीमः जानीमः, केवल क्रिया ही बोलिए, बाकी जरूरत नहीं है। ठीक है, त्वम त्वं जानासि, यूयम जानीथ, जानीत भवती जानाति भवती जानाति जानाति भवत्यः जानन् जानन्ति, भवन्तः जानन्ति जानन्ति, बालिकाः जानाति बहुवचन है ना वो। बालिका बालिका सहतौते जानति सातहते बालिका एक वचन है गुरुजी। सातेता नहीं, वचन छोड़िए, आप केवल रूप बताइए। तो एक वचन के साथ तो जानाति आएगा। नहीं, जानाति जानन्ति कुछ भी, केवल वही बताइए, डिस्क्रिप्शन अभी नहीं जानाति चाहिए। जानाति बालिका जानाति, बालिकाः बालिका जानन्ति 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 जानन्ति, जानन्ति, यूयम किं जानीथ, जानीत, युवां युवां जानीथः जानीवः युवां जानीथ, जानीत युवां जानीत, आवां आवां जानीवः जानी जानीव, आवां जानीवः, वयं सर्वे जानीमः जानी ते वयं सर्वे जानन्ति यूयं सर्वे जानीथ जानीत जानीत, भवत्यः सर्वाः जानन्ति भवन्तः सर्वे जानन्ति जानन्ति रामः जानाति 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 त्वं त्वमपि जानासि जानासि अहमपि जानामि 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 वयमपि जानीमः जानीमः जानीमः। हाँ, तो जब सब कुछ जानीमः तो फिर यहाँ क्यों न जानीमः? अतुलेश जी। जी गुरुजी। रमा जानाति हम्म मोहनः जानाति हम्म युवां जानीथः हम्म भवान् जानाति हम्म वयं किंचित अपि न जानीमः। बहुत बढ़िया, वर्षिता जी। 16 से ना, एते बालका
सर्वम चलो एते बालकाः सर्वं जानन्ति नहीं, जानन्ति नहीं होगा सर, एते बालकाः सर्वम क्या होगा? थोड़ा नीचे देखिए। नीचे जानन्ति जानन्ति लिखा हुआ है क्या? जानन्ति हम्म, जानन्ति जानन्ति। जानन्ति फिर से बोलिए। एते बालकाः सर्वं जानन् अच्छा, ला में आ कब से आने लगेगा? अच्छा एते बालकाः हुआ अब सर, बालकाः सर्वं जानन्ति ठीक है, आगे। ताः बालिकाः अपि सर्वं जानन्ति हम्म, भवत्यौ किं जानीतः इसमें बलाघात नहीं होगा क्या? भवत्यौ किं जानीतः हम्म, एषा मां जानाति हम्म, क्या होगा? त्वं तान् जानन्ति नहीं, ये त्वं हुआ इसके साथ द्विवचन आएगा ना सर? नीचे देखिए। तुम की पोजीशन क्या है और तुम के साथ क्या आता है? त्वं जानासि हम्म, त्वं तान् जानासि ठीक है। पांचों का हिंदी अर्थ बताइए। एते बालकाः सर्व ये बालक सब जानते हैं हम्म, ता बालिकाः अपि सर्वं जानन्ति वे बालिकाएं या सब बालिकाएं नहीं। वे बालिकाएं भी सब जानती हैं, अभी भी होता है ना सर। हम्म, और भवत्यौ किम जान जानीतः इसका क्या होगा? आप दोनों। आप लोग क्या जानते हैं? नहीं, दोनों लोग करेंगे तो बहुवचन आ जाएगा। आप आप दोनों दोनों क्या जानती हैं? आगे। तेषां एक जानाति। जानती जानाति। जानाति इसका क्या होगा सर? एषा माम गेस करिए, बताता हूँ। ऐसा ये यानी मुझे ऐसा यानी ये। जानाति हाँ, मतलब जानती है, ये जानती है, ये क्या जानती है? माम मतलब मुझे। अच्छा मुझे, ये मुझे जानती है। ये मुझे जानती है, ऐशा माम जानती ये मुझे जानती है। हम्म, तो हम तान जाना ये था ना, जानाती जानाती जानासी। इसमें ऐसी थोड़ी तुम तान हाँ जानासी हम्म, तुम 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 हमें जानते हो। हमें कहाँ से आ गया? तुम तान तान क्या हुआ सर?
उन्हें। मुझे उन्हें हम्म, तुम उन्हें जानते हो तुम हम्म, तान तुम उन्हें जानते हो। तुम उन्हें जानते हो ठीक है। अतुलेश जी, अतुलेश जी का तो हो गया ना, श्री राम जी का शायद है। त्वम् अस्मान् न जानन्ति नहीं। जानासि सॉरी जानासि द मीनिंग, अस्मान् न जानासि वयं मीनिंग भी साथ में ही बोलते हैं, अच्छा रहेगा। ओके वयं युष्मान् जानीमः हम्म, भवत्यौ जानीतः हम्म, एताः तान् जानामि हम्म, जानन्ति हम्म, वयं त्वां जानीमः मीनिंग। करेक्ट नहीं वयं त्वां जानीमः हम्म, सा मां नहीं नहीं, इसकी मीनिंग, मीनिंग चाहिए वयं त्वम अस्मान न जानासि। त्वम् अस्मान् न जानासि त्वम् अस्मान् you know asman means me यू डोंट नो। you don't know me नहीं, मी एक वचन है और यहाँ आसमान है asman द्विवचन बहुवचन। बहुवचन you don't know us हाँ, वयं युष्मान् जानीमः हम्म, हम्म। वयं वयं means you both वयम मीन्स वी। we all we युष्मान् यू। we know you हम्म, भवत्यौ जानीतः भवत्यौ she भवत्यो, knows भवत्यो में भी यू ही आएगा क्योंकि वहां यू के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। you हम्म, you know यू नो। यू ओके। बोथ हो सकता है ना, You दोनों both के know. लिए है ना भवत्यो हाँ तो। हाँ, आप बोथ लगाओ ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है। you both know यू बोथ नो। एताः तान् जानन्ति एताः तान् एताः means they know you हम्म, they all know you हम्म, then गुरुजी एताः means द्विवचन एताः बहुवचन बहुवचन समीपवाची। एताः और they all दे समीप के लिए लगता है या पास के लिए, दूर के लिए? एता is नियरेस्ट, pulling स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग okay स्त्रीलिंग बहुवचन फॉर नियर, तान दूर के लिए पुल्लिंग। you they all दे क्यों स्त्रीलिंग लगे? they all know you दे ऑल नो यू नहीं,
अतुलेश जी? नहीं, वो तो नियर के लिए बताइए ना, वो तो दे फॉर के लिए यूज हो रहा है ना, तो वही तो बोल रहा हूँ, वो गलत है इसलिए बोल रहा हूँ, आप बताइए। तो नियर के लिए क्या होता है? वर्षिता जी? एता नियर तो होता है समीप, नहीं? हाँ, समीप के लिए इंग्लिश में क्या हियर बोलेंगे? नहीं, क्या बोलेंगे? दे तो वो नहीं, दूर के समीप के लिए दिस का लिए, प्रयोग होता है, दूर के लिए दैट का प्रयोग होता है। अरे वाह, दिस तो यह है, दैट तो वह हाँ है। हाँ, तो वह नहीं, वो दूर के लिए, और दिस यानी पास के लिए, हियर देयर नहीं यहाँ तो वहाँ। ये बहुवचन है ना, हाँ, एताह तो बहुवचन है। नहीं, दूर पास की बात करें तो वो हमने बोला। वर्षिता जी? सब यहाँ कंफ्यूज है। नहीं नहीं, कुछ अरे कंफ्यूजन नहीं है, वो तो तो बताइए। अच्छा, हिंदी, नियरेस्ट में हिंदी बताइए बहुवचन क्या में होगा? क्या बोलेंगे? हिंदी बताइए। हिंदी में हाँ, एता, एताः तान् जानन्ति। आप सब उनको जानते हैं। यहाँ आप कहाँ से आ गया? एताह मतलब, एताह तो मतलब हो गया स्त्री के लिए बहुवचन है ना। हाँ तो क्या, वे हो गया वे। ये ये सब, ये उन्हें जानती हैं। ये उन्हें जानती हैं। हाँ, तो इसका इंग्लिश वर्जन क्या होगा? अब इंग्लिश में तो सही बोल रहे हैं, ये के लिए दे ही तो इस्तेमाल करेंगे। they all know him. हाँ, हिम देम। देम, Okay, हाँ, they all know them. Know them. them, आर, आर की जरूरत है? नहीं। दे नो देम इनफ है या नहीं? Okay, they know them. Okay, ओके, सही। वयम त्वाम जानीमः। वयम त्वाम जानीमः। वयम we all, त्वम you, we know you. वी नो यू, ओके। क्योंकि मीनिंग नहीं जानेंगे तो फिर कहीं मिस कनेक्ट हो गया, दिक्कत हो जाएगी। पुनीत जी? अर्थ इम्पोर्टेंट है, अर्थ। हाँ, अगर मीनिंग क्लियर नहीं नहीं होगा नहीं, पीछे जो बाद अर्थ नहीं वो पाया हिंदी का ना, वो क्लियर होता तो हो जाता है। पीछे जो दिए में सम्यक स्मरन्तु, ये जो इसमें हिंदी क्लियर होता तो ठीक हो जाता है। कहीं तो मैं तो क्लियर है, जब भी आपको कोई भी पद समझ में ना आए तुरंत पूछिए, उसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। कोई भी शब्द आ रहा है समझ में नहीं आया पूछिए, गलत समझ में आ गया तो दिक्कत है। सा माम सम्यक जानती, वह मुझे जानती? बहुत जानाती, वह मुझे अच्छी तरह जानती है। हम्म, किम वो मुझे भवन, वो मुझे अच्छे से जानती है। हाँ, हाँ, अच्छे से मतलब जानती है। रग रग से वाकिफ है। हाँ, सम्यक सम्यक मतलब अच्छे से ना। वही रग रग से वाकिफ है। हम्म और इतने अच्छे से जानने वाले कितने लोग होते हैं? गिने चुने, हम्म माता पिता, भाई हम्म बहन, या फिर पति हम्म पत्नी इत्यादि। बस बस। आगे। किम भवन्तः अस्मान् जानन्ति, हम्म, अ, क्या आप हमें जानती हैं? क्या आप लोग हमें जानते हैं? क्या आप लोग, भवंता का मतलब आप लोग। पुल्लिंग में। अच्छा, पुलिंग में। जानती कर देंगे तो भवत्या हो जाएगा। हाँ, भवत्ते हो जाएगा, ठीक है। आसमान का मतलब हमें, ठीक है। तौ ताम जानीत, वे जानीता, जानीत, वे दोनों, ताम का मतलब क्या हुआ? उसे। उसे, हाँ, वे दोनों उसे जानते हैं। हम्म, अच्छा, और कोई सेंटेंस है जिसका अर्थ समझ में ना आया हो? नहीं, असल में पीछे जो सम्यक स्मरन्तु, इसमें तो बता दीजिए अर्थ जो, तो सहता होते तो हम युवाम तो मालूम, इसके अलावा माम हो गया, आसमान हो गया, युष्माम हो सम्यक गया। स्मरण तो, सम्यक स्मरण तो कहाँ, पीछे वाला? हाँ, पीछे वाला। ये इसके पीछे, इसके ऊपर, इसके भी ऊपर है। ये वाला? हाँ, इसमें, इसी में इसमें सम्यक स्मरण, हाँ, ये। अच्छा ठीक है, बोलिए। अहम मने मैं, माम मने मुझे। अहम मैं, माम मुझे, हम दोनों हाँ, को, हम सबको। हम सबको। तुम्हें, तुम दोनों को, तुम सबको। नहीं नहीं, एक मिनट, एक एक करके बताइए, सब तो कंफ्यूजन हो रहा है। अहम मने अरे अच्छा, मैं। फॉर्मेट, फॉर्मेट एक ही है।
अहम मने मैं, माम मने मुझे, आवाम मने हम दोनों को, हम दोनों, और आसमान मने हमें, हम सबको, हम सबको, हम सबको। त्वम तुम, त्वाम हाँ। तुम्हें, हम्म युवाम तुम दोनों अथवा तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, सह वह सह तम, वह, तम उसे, तौ उसे, उन दोनों हाँ को, उन दोनों को, ताम हाँ उन सबको, हाँ तुम सबको, उन सबको। अच्छा उन सबको। सा स्त्री लिख लियो, सा मने वह, वही ताम सेम टू ताम, सेम, कोई चेंज वही नहीं, से, अच्छा वही से, हाँ ठीक, वही चलेगा। केवल और लिंग तत् में भी, भेद है ना, बाकी हाँ उसमें कोई भेद नहीं है, हाँ, तात में भी वही होगा, तत् में भी। सब सब वही, उसमें हाँ कोई और नहीं। ऐसा एतम एतौ, मतलब यह, हाँ पास के लिए। हाँ पास के लिए, हाँ एतम इसको, इसको, एतो इन दोनों को, हम्म एतान इन सबको, इन सबको। बाकी नीचे सेम है, हाँ सेम हो, हिंदी में एक, भी सेम है हाँ उसमें, स्त्री पुरुष हिंदी। नपुंसकलिंग। हाँ हम्म, अब अच्छा, ये भवान जो होता है ये एक शब्द है, आप और भवान माने आप, इस पुरुष के लिए, स्त्री के लिए पुरुष, भवती, वहां भी आप ही है, आप ही है। हिंदी अब में कोई यहाँ पे नहीं। प्रथम पुरुष में एक वचन में भवंत, द्वितीय वचन में भवंतौ, और बहुवचन में भवतः। भवंतम, यहाँ पे भवता लिखा भवंतम हुआ, आपको क्या लिखा है, भवंता लिखा है, लिखिए यहाँ पे भवंतौ, भवंतौ भवतः। भवंता लिखा हुआ है, नहीं भवंता लिखा हुआ, फिर भवंत, ये जो पुस्तक में देखिए, जो आपने लिखा है स्क्रीन स्क्रीन पे देखिए, भवंतम भवंतौ भवतः। हाँ तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। हाँ वो अलग चीज बता रहे हैं ना वहां पे। वो जो बहुवचन में चलता है तो भवत्य भवत्या भवत भवत्य ऐसा होता है ना। तो वो लिखा कहाँ है, नहीं नहीं लिखा लिखा नहीं, है पूछ नहीं, ही पूछ रहे हैं ना भवंत हम और ये। भवत्य। तो जो पूछ रहे पूरा तीनों रूप बोलिए। नहीं जैसे भवान में पुलिंग में लिखा है भवंतम भवंतौ भवतः, तो हम्म, अब यहाँ पे ये कैसे चलेगा, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है ये। भवान भवंतौ भवंतः भवंतम भवंतौ भवतः भवता भवद्भ्याम भवद्भिः। नहीं गुरु जी, ये जो यहाँ नहीं पुस्तक में जो लिखा है ना उसको जानना चाह रहे हैं कि भवतः का क्या मतलब हुआ, हाँ भवंतम का भवतः के क्या मतलब हुआ, मतलब, उसका अर्थ हाँ क्या हुआ। वो रूप तो उसका अर्थ अलग क्या हो है। गया है। यहाँ रूप वही नहीं तो लिखा हुआ है ना, वो एक वचन प्रभु, द्विवचन वही तो बहुवचन में बता नहीं रहा है। हूँ, वही तो बता रहा हूँ आपको, आप दोनों को, आप सबको। तो कभी शब्द को भवंतम पूछने मतलब लग जाते हो, आपको, कभी अर्थ पूछने लग जाते हो। वो पहले भवंतम भवन, मतलब पहले आपको। वो एक वचन में भवंता कर रहे थे, मैं इसीलिए पूछा बोलना क्या चाहते हो, भवंता कहीं लिखा हुआ है क्या, भवंतम लिखा है, भवंतम तो भवंतम। भवंता क्यों बोल रहे थे, या तो ध्यान से सुनो कि बोला क्या जा रहा है। अब भवंता भवंतो भवता कर रहे थे, मैं क्या गेस करूं, क्या बोलना क्या चाहते हैं, कहाँ मिस कर रहे हैं। भवंतम भवंतो भवता करें तो ठीक है, अर्थ बता दूं। अब वहां भवंता भवंतो भवता भवता कर रहे हैं, कहाँ मैच हो रहा है। और फिर बता रहे पुस्तक में लिखा हुआ है, कहाँ पुस्तक में लिखा हुआ है। हो सकता है पुस्तक में कुछ गलतियां हैं, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां गलतियां नहीं है वहां गलत मत बताओ। भवंतम आपको, भवंतो आप दोनों को, भवतः आप सबको, सेम टू सेम कॉपी नीचे भी रहेगा, आपको, आप दोनों को, आप सबको। वो संस्कृत में केवल लिंग भेद है, हिंदी के वाक्य में कोई अंतर नहीं होता है। हाँ हिंदी में जब आप दोनों को, जब क्रियाएं बदलेंगी ना वहां पे, जैसे आप जानते हैं, आप जानती हैं, कौन, उसमें भेद आ जाता है, बाकी आप में कोई अंतर नहीं होता। नीचे वाले कह में कौन होगा। कहा में कौन, हाँ अब कम, किसको, किसको, कौ, किसको अथवा किसे, किसे, कौ, किसे ही, किसे, अच्छा, और कान, वो भी किसे ही, किसे, और इसे हिंदी चलेगा स्त्रीलिंग हिंदी पुल्लिंग सब में चलेगा। सब सब सब। ठीक। वो तो संस्कृत में रूप बदल रहे हैं ना, हिंदी में तो वही है, हम्म किससे बुलाऊं, किसको बुलाऊं, तो उसमें कोई नहीं। और इंग्लिश में करेंगे तो हूम आ जाएगा, हम्म वो सब में वही रहेगा, और कुछ। नहीं ठीक। हम्म,
कहाँ तक पहुंचे थे? ये हो गया था ना? हाँ ये हो गया था। अब इसमें कोई वाक्य है जिसका अर्थ समझ में ना आया हो? ठीक है। और ज्ञा धातु का रूप बता दिए थे। जानाति जानीतः जानन्ति, जानासि जानीथः जानीथ, जानामि जानीवः जानीमः। और उसके बाद दूसरा दे रहे हैं करोति। अब जानाति के हिसाब से अगर दूसरा रूप दे दिया जाए तो उसको चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये गृह्णाति है तो तीतः अंति ही चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं। जी गुरु जी। करिए। गृह्णाति गृह्णीतः हम्म गृह्णन्ति हम्म गृह्णासि गृह्णीथः गृह्णीथ हम्म गृह्णामि गृह्णीवः गृह्णीमः। ठीक है। सर गृहणांति क्या हुआ? ले रहा है, ग्रहण करना। ग्रहण करना। अब ये है बदनाति यानी बांधना। बदनाति का कौन बोलेंगे? बध्नाति, ठीक है। बध्नाति, बध्ना, बध्नितिः, नहीं बध्नानितिः, नहीं ना नी बस। बध्नितिः, बध्नीतः बध्नीतः, बध्नीतः, बध्नानिति, नहीं बध्नन्ति। बध्नन्ति, हम्म बध्नासि, हम्म बध्ना, बध्नीतः, बध्नीथः। बध्नीत, हम्म बध्नी, बध्नीमिः, बध्नीथ। बध्नीमि, बध्नीथ। बध्नीत। हम्म उत्तम पुरुष के लिए बध्नीमि, बध्नीमि, बध्नामि। बध्नामि, सॉरी, बध्नामि, बध्नीवः, बध्नीमः। ठीक है। आगे कौन बोलेंगे? जी हम बोल देते हैं। जी। क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति, क्रीणासि, क्रीणीथः, क्रीणीथ, क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीवः, क्रीणीमः। क्रीणीमः। ये ठीक सर है। क्रीणाति को क्या ले जा रहा है? खरीदना। खरीदना। अच्छा, क्रय विक्रय। क्रय विक्रय। तो इसी प्रकार से अब इसमें जो आपको शॉर्ट फॉर्म मिलेंगे ना जो चेंज हो रहे हैं, पकड़ में आया? रुधादि गण की धातुएं हैं ये। नाति नीता अनंति, जानाति जानीतः जानन्ति, नासि नीथा नीत, जानासि जानीथः जानीथ, नामि नीवः नीमः, जानामि जानीवः जानीमः। ठीक है, केवल अभ्यास के लिए है, बाकी। और उसके बाद आता है करोति का। करोति का पहले रूप देख लीजिए, ये थोड़ा विशेष है और इनके जो पैटर्न है ना, आप
इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो काफी आसान रहेगा। करोति, करोषि, करोमि, तीनों में रो रो रो। यहाँ ये वीआईपी का बड़ा वीआईपी है। कुरुतः, कुरुथः, कुरुथ, ये इसमें दो स्पेशल बनते हैं, कुर्वः, कुर्मः। क्यों? करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। एक बार बोलिए। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। कुर्वन्ति के उच्चारण में यदि आप लोगों को याद हो रा के बाद जो व्यंजन आते हैं उनका क्या होता है, तो उस हिसाब से बोल के बताइए। पुनीत जी याद है? जी, एक अतिरिक्त हुआ बोला जाए कि कुर्वन्ति। कुर्वन्ति, कुर्वन्ति। नहीं तो क्या निकलता है? कुरवंती, रा में भी हाँ। आ जाता है। हाँ 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 हाँ। र यहाँ पे हलंत है ना। हाँ। कुर्वन्ति, बोलिए, पूरा बोलिए, पूरा बोलिए। कुर्वन्ति होगा ना सर? नौ रूप बोलिए। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्वः, कुर्मः। एक वचन में ध्यान देना ज्यादा अनिवार्य है। करोति में करोति, करोसि, करोषि, करोमि, करोमि नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सारे करो, सारे ई दीर्घ हो रहे हैं, जबकि सब में सब ह्रस्व है। कैसे बोलेंगे सर? करोति, करोषि, रो को खींचिए, ती सी को नहीं। करोष्ति, करोषि, करोति, करोषि, करोमि। हम लोग करते क्या है? करोति, करोषि, करोमि करते हैं ना। हाँ, गलत जैसे कहना है। करोति, करोषि, करोमि, ऐसे। केवल रो ही दीर्घ है, का और ती तो ह्रस्व है ना, तो ती को हाँ, खींच के दीर्घ क्यों करेंगे? अब जो दीर्घ कर करो, रहे हैं वो विचार करें क्यों दीर्घ कर रहे हैं, करोति, तो अपना उत्तर देते फिर। करोति, करोति, करो, करोषि, करोमि। करोमि, करोमि। हम्म, चलिए वाक्य में आते हैं। श्री राम जी। स ध्यानं करोति, ते अध्ययनम् अध्यापनं न करोषि। कुर्वन्ति, ते अध्यापनं न कुर्वन्ति, ते बहुवचन के न करोषि, न कुर्वन्ति। करोतु, कुरुतः, कुर्वन्ति किल, they don't teach. ओके, कुर्वन्ति। We are seeing that dhatu of karoti, kru dhatu only, no? डुकरियां करने, कृ शॉर्ट फॉर्म। कृणाति means कृणाति। डुकरियां द्रव्य विनिमये, क्री दीर्घ। 1 सेकेंड, ये कंफ्यूजन रहेगा हमेशा ना। डुकरी, 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 अंतर आया? ओके, क्री, कृ, क्रीणाति, कृ, क्री। क्रीणाति। हाँ, तो क्रीनाति हो चुका है, खरीदना। यहाँ कृ करने के अर्थ में, डू, टू डू। ओके, कृणाति नहीं, करोति। क्रीणाति टू बाय, ओके, परचेस। करोति, करोति टू डू,
ओके करोषि हम्म त्वं शयनं कुर्वन्ति ये मिसमैच क्यों हो रहे हैं? तुम शयनम करोषि। करोषि शयनं करोषि हम्म भवन्तः मननं कुर्वन्ति कुर्वन्ति। करोति हाँ हाँ भवन्तः। फिर अच्छा हाँ ठीक ठीक बहुवचन है ठीक। युवां युवां पाकं कुरुतः कुरुतः। और मीनिंग बता सकते हैं? सा ध्यानं करोति शी डूज मेडिटेशन ओके। ते अध्यापनं न कुर्वन्ति हम्म दे डोंट डू अध्यापनं अध्यापन मीन्स टीचिंग। teaching they don't do teaching ओके। त्वं शयनं करोषि you you sleep चल जाएगा। भवन्तः मननं कुर्वन्ति भवन्तः यू they do दे नहीं memorization यू you do memorization Mananam means मेमोराइजेशन में तो स्मरणम आ जाएगा। yes okay mananam means repeatedly chanting no mananam चैंटिंग भी कह सकते हैं और रिमेम्बरिंग भी कह सकते हैं, थिंकिंग भी कह सकते हैं। अब हर you चीज do का remembering हाँ चलेगा। युवां पाकं कुरुतः कुरुतः we all do cooking you you all do cooking you both you both do cooking अब यहाँ करोति का वैसे अलग अलग दिखाते हैं, इंग्लिश में नॉर्मली ऐसा यूज होता नहीं है। okay वहाँ दे डोंट टीच, यू स्लीप और यू आर रिमेम्बर अथवा जो भी, हर जगह वो करोति सरलता की दृष्टि से है कि जो क्रियाएं कठिन हैं वहाँ करोति के द्वारा आप सामान्य वाक्य बना करके भी काम चला सकें। हर क्रियाओं का सारे रूप बना पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे अध्यापनम और अधीते अध्ययनम करोति में, अब अधीते एक तो बन जाएगा, द्विवचन बहुवचन बनाना हो, मध्यम पुरुष की क्रियाएं हो या उत्तम पुरुष की अन्य क्रियाएं हो तो वहां समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, फ्लो बिगड़ जाता है। तो फ्लो मेंटेनेंस के लिए वो एक सरल उपाय बताया गया कि अगर कुछ विशेष क्रियाएं कठिन लग रही हों तो उनका विभज्य प्रयोग करके करोति के द्वारा उनका प्रयोग कर लीजिए, तो फ्लो भी नहीं टूटेगा और निरंतरता बनी रहेगी। जी पुनीत जी। भवन्तौ पालनम कुरुतः, आप दोनों पालन करते हैं। किम यूयम स्वच्छताम यूयम यूयम कुरुतः, क्या कुरुतः या कुरुतः स्वच्छताम ठीक। किम ने कौन नहीं क्या अच्छा किम ने क्या आप लोग आप सब लोग सफाई कर रहे हैं, सफाई करते हैं। आवाम मत जन्म कुर्वः, हम दोनों भोजन करते हैं। क्या करते हैं? मार्जन मतलब वो भी करते हैं, साफ सफाई करते हैं, मार्जन झाड़ू लगाते हैं, पोछना झाड़ू पोछा करते हैं।
सफाई करने में हो जाएगा, झाड़ू से साफ करो, चाहे पोछे से करो, चाहे कुछ तौ करो। भोजनम कुरुतः हम्म तः तौ तो बनी वे सब भोजन करते हैं। नहीं, तौ नहीं, वे दोनों भोजन करते हैं, सॉरी तौ ने दोनों, ये तो वे दोनों भोजन करते हैं। त्वम रोदनम करोसि, तुम रोते हो। हम्म हो गया, 10वां हो गया। तो जी। भवती प्रक्षालनम करोति, हम्म तुम प्रक्षालन सफाई धोती हो। हाँ धोती हो। एतौ भजनम कुरुतः, हम्म एतौ भजनम कुरुतः, हम एतौ तुम दोनों भजन करते हो, ये दोनों, ये दोनों ये किम, दोनों भजन करते हैं। हाँ किम भवत्यौ कार्यम कुरुतः, हम्म क्या आप दोनों काम करते हैं। हम्म ताः किम कुर्वन्ति, हम्म तुम सब क्या करते हो। नहीं, ता वे क्या करती हैं, ता अच्छा स्त्रीलिंग, वे क्या वे करते, क्या करती हैं। आवाम किम कुर्वः, आवाम हम्म कुर्वः, आवाम हम हम दोनों हम्म, क्या करते हैं, क्या करें। क्या करें, हाँ, हम दोनों क्या करते हैं ये भी चल जाएगा, हम दोनों क्या करें ये भी चल क्या, जाएगा। अच्छा हम दोनों क्या करें। जबकि हम वयम, दोनों क्या करें इस वाले अर्थ में आवाम किम करवाव, ओ अच्छा, लोट लकार लग जाता है। लेकिन अभी जो चल रहा है ना, हम दोनों क्या करें, आवाम किम कुर्वह, ये चल रहा है। जबकि हाँ आवाम किम कुर्वह में हम दोनों क्या करते हैं ये बनता है, हाँ हाँ, ये अथवा हम दोनों क्या कर रहे हैं ये बनता है। लेकिन अभी हम दोनों क्या करें इस अर्थ में आवाम किम कुर्वह ये चल रहा है। जबकि हम दोनों क्या करें इस अर्थ के लिए आवाम किम करवाव, लोट लकार का प्रयोग होना चाहिए। लट लकार से ही काम चला ले रहे हैं। ठीक है, आगे। वयम न कुर्मः, अब ये दूसरे का आपका चांस आएगा आपका ना। हो गया ना, नहीं 16 पांच हो कितना नहीं, कर, गए। 15 तक था। अच्छा ठीक ठीक 15 तक करना था। वयम न कुर्मः, हम हम्म सब नहीं करते हैं। हम्म, हम नहीं भवत करते। हम नहीं करते, भवत्यः बोधनम कुर्वन्ति, आप सबको बोधन, बोधन मतलब कि कोई चीज समझ में आना, आप समझाती हैं। आप समझाती हैं। हम्म कुर, तो फिर कुर्वंत, अच्छा उसमें ही जुड़ गया, कुर्वंती, आप समझाती हैं। समझाती हैं बहुवचन में। जी, आप समझाती हैं। ते छात्रे किमपि कुरुतः, वे दोनों छात्र क्या करते हैं। कुछ भी करते हैं, अच्छा, किमपि कुछ भी। कुछ भी करते हैं, नहीं कुछ भी करती हैं। हाँ, नहीं तो हाँ, हाँ कुछ भी करती हैं, स्त्रीलिंग। हम्म जी, सा किम किम
करोति, वह क्या क्या करती है। हम्म किम यूयम स्वकार्यम कुरुथ, हम्म क्या आप सब अपना स्वकार्य करते हैं। क्या आप अपना कार्य करते हैं, अथवा क्या आप क्या लोग अपना काम करते हैं? जी लगभग नहीं करते हैं। जी जब तक घूस ना मिले या इंक्वायरी या नोटिस ना आ जाए तब तक नहीं करते हैं। दो में से एक आना चाहिए, या तो घूस आना चाहिए या तो इंक्वायरी आनी चाहिए। दोनों नहीं है तो सरकारी काम सरकारी बाबू, काहे का काम काहे का बाबू। ठीक है, पुनीत जी आपका है क्या? जी। ताः चिंतनम जानासि। अरे कुर्वन्ति है हमारा। ताः ताः, अच्छा हाँ, ताः कुर्वन्ति, हाँ वो स्त्रीलिंग है। कुर्वन्ति कुर्वन्ति वे चिंतन करती हाँ, हैं, वे चिंतन करते हैं, ठीक। करती हैं। करती हैं। भवन्तौ शयनम कुरुतः, आप लोग शयन करते हैं। सोते हैं। सोते हैं, हाँ सोते हैं, शयन करते हैं, सोते हैं। एतौ अध्ययनम कुरुतः, अध्ययनम नहीं, अध्ययनम। अध्ययनम हम्म कुरुतः। हम्म एतौ यानी इसको इसको ही होगा ना यहाँ पे गुरु जी, एतौ, इसको अध्ययन करो। नहीं, हम्म। ये दोनों पढ़ते हैं। एतौ तो उसमें आता है यहाँ वो खत्म हो गया, द्वितीय खत्म, यहाँ दूसरा चल रहा है। अच्छा, पुलिंग में एतौ है, ठीक है। ये दोनों पढ़ते हैं, हाँ अध्ययन करते हैं, हाँ, वे दोनों अध्ययन पढ़ने करते हैं। वाले बच्चे हैं ये। वैद्याः चिकित्सां कुर्वन्ति। हम्म वैद्य लोग चिकित्सा करते हैं, हम्म उपचार करते हैं। हम्म मूर्खौ निंदनम कुरुतः, मूर्ख लोग निंदा करते हैं। अब यहाँ दो संख्या दे दी गई। हाँ, ठीक है, बालः। पहला क्या मतलब? बालः। बाल, अच्छा। बालः रोदनम करोति, बालक, बाल जो होता है, बच्चा जो होता है। बच्चा रोता है। ठीक है, तो क्री तो ये धातु का बताइए जो गुरु जी, हम्म, रोदनम लिखा है, फिर यहाँ पे वो लिख रहा है करोति, क्या मतलब हो गया इसका? रोदनंती भी तो हो सकता है, रोदनती हो सकता है, हो इसके सकता साथ है पर होता नहीं है ना। अच्छा। क्या होता है बताइए, रोदनम करोति का क्या होता है? नहीं, जैसे करोति जोड़ा तो कंफ्यूजन होता है कि बिना करोति जोड़े अगर हाँ करें तो हाँ। बताइए क्या होगा रोदनम का? Boy thrice. नहीं, संस्कृत में मिला। नहीं, बाला, रोदना का तो सर रोदनम ही रहेगा ना, सब जगह रो रहा है इसमें, चाहे कोई बदलेगा थोड़ी। नहीं, वो कुछ और जानना चाहते हैं। रोदिति। रुद, हाँ रुदिति, हाँ। ठीक है, इसका द्विवचन बोलो। द्विवचन तो खत्म। बहुवचन खत्म। खत्म। और खत्म। मध्यम पुरुष का खत्म। उत्तम हम्म पुरुष का हम्म। खत्म। इसलिए जहां खत्म वहां जुगाड़। अच्छा। तो ये जुगाड़ू है। क्यों? हर क्रियाओं के सारे रूप, सभी लकारों के रूप कर पाना आसान है क्या? हम्म। तो इस प्रकार से रोदनम करोति, चिकित्साम करोति, अध्ययनम करोति। अब अध्ययनम करोति का अधीते बनता है। अधीते का बाकी रूप बोली। खत्म। हम्म। तो अगर दो बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं, हम और आप हैं, तो क्या होगा? वयम अधि हो गया। अधि के बाद कुछ आएगा ही नहीं। फंस गए ना।
अब मान लीजिए कहीं भाषण दे रहे हैं और हम अध्ययन करते हैं या जो भी है, तो वही हम अब करते रहेंगे तो हो गया काम। करने से अच्छा है दूसरा विकल्प पकड़िए, फटाफट बोलते निकलिए। जरूरी नहीं है ना कि 2000 धातुओं के 10 लकारों के सारे रूप याद ही हों और जब प्रयोग कर रहे हों सारे आ ही जाएं। अच्छा तो ये ठीक। जुगाड़ है। जहाँ कठिनताएं हैं वहां सरल वाला पकड़िए, आराम से निकलिए। बाकी लिखना वगैरह और कुछ निर्माण करना हो तो सारा ग्रंथ है, शब्दकोश है, धातु रूप है, पूरे व्याकरण खजाना है। आराम से किताबें खोलिए, देख देख के लिखिए, क्या दिक्कत। पर जहाँ बोलना है, जहाँ आप लिख के या फिर हर जगह तो आप लिख के नहीं कर सकते ना। ऑन द स्पॉट कुछ बोलना हुआ तो शब्दकोश देखेंगे, धातु पाठ देखेंगे, या फिर शब्द रूप देखेंगे। और शब्द रूप देख देख के बोलना शुरू किया तो 2 मिनट में बुखार आ जाएगा। अभी जो लोग संस्कृत नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? ऐसा थोड़ी है संस्कृत बोल नहीं पाते या बोलने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो सामर्थ्य अनुवाद पद्धति पे है। अगर उनसे 5 मिनट संस्कृत बुलवा लो ना, तो 6वें मिनट उनका टेम्परेचर जाकर चेक करो, ऐसा लगेगा 10 घंटे की मजदूरी करके आए हैं। इतना टेम्परेचर रहता है। क्यों? कहने के लिए 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट जिस स्पीड से उन्होंने ट्रांसलेट किया है ना, बुद्धि धुआं छोड़ देती है। सहजता में नहीं आ पाया। ज्ञान है, प्रयोग भी है, शुद्धता भी है, पर वो सहजता तक नहीं ला पाए, अभ्यास नहीं किए। और अभ्यास नहीं किए, अचानक जब बोलना पड़ता है, फिर हाई स्पीड में कंज्यूम होता है डेटा, हार्डवेयर हीट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए स्मूथली चलने के लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए, कुछ सरल उपाय चाहिए। पहाड़ पे गाड़ी चढ़ाएंगे तो इंजन गर्म होगा, हाईवे पे चलाएंगे तो आराम चलते चलेंगे। तो सरल रास्ता अपनाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि पहाड़ पे चढ़ना ही नहीं है, मना नहीं है, पर अवस्थाएं हो, अनिवार्य हो, दूसरा कोई रास्ता ना हो तो अलग बात। अगर दोनों रास्ते उपलब्ध हैं, प्लेन रोड भी है, पहाड़ी रास्ता भी है, तो 2 में से कौन सा चूज करेंगे? प्लेन ही चूज करेंगे, चाहे पैदल जाना हो चाहे गाड़ी से जाना। गाड़ी भी तो हीट नहीं करेगी ना। ठीक है, चिंता मत करिए, ये सब उपाय हैं छोटे छोटे। अभी तो हम लोगों को संस्कृत सीखना ही है ना, सामान्य बातें समझ में आ जाएं, उसके बाद विशेष का भी अभ्यास करेंगे ही। कौन से मना कर रहे हैं कि नहीं करेंगे? ये तो केवल शुरुआत है। ठीक है, तो ठीक। कृ धातु के रूप कुछ उनके अभ्यास थे। और करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः। इसके बाद का जो अभ्यास है, डुकरीय द्रव्य विनिमय अर्थात क्रीणादि का, कृ धातु जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं। तो कृ धातु के कुछ प्रयोग जो कि शाम को पढ़ेंगे। नमस्कार।